चहचहाते परिंदों को तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर उनकी आवाज़ खामोश हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक सन्नाटा पसरेगा, जो सन्नाटा हर किसी को ले लेगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी एम्बुलेंस जो इन जीवों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हुई है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये एम्बुलेंस इन जीवों के लिए काम कर रही है। डॉक्टर प्रिंस मेरे साथ मौजूद हैं। प्रिंस साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपकी एम्बुलेंस के बारे में, किस तरीके की एम्बुलेंस आप चलाते हैं और किस तरीके से लोग आपसे परिंदों को लेकर, घायल परिंदा मिलता है, किसी तरीके की मदद परिंदों को चाहता है तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है और अब तक का आपका कैसा अनुभव रहा है? नमस्कार सभी चैनल देखने वालों को। मैं 1990 से बाईसाइकिल पर समाज सेवा कर रहा था और 2011 में युव सत्ता के साथ मैं एनजीओ के साथ फिरोजपुर आर्मी अचीवमेंट के कैंप में गया था, जहां पर जो काम करने वाली लेडीज़ थी, जहां पर हम ठहरे हुए थे, तो वो मरे हुए कबूतर को डस्टबिन में डाल रही थी। तो मैंने अचानक ही पूछ लिया, मैंने कहा इसको क्या हो गया? कह रही इसको लगता है करंट लग गया। सुबह भी एक कबूतर को करंट लगा था। मैंने कहा वो कहाँ है? वो कह रही मैंने डस्टबिन में डाला, जिस डस्टबिन में दूसरा कबूतर डाली थी। तो मैंने सोचा जैसे इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, छोटे डस्टबिन में, यही कूड़ा सुबह बड़े डस्टबिन में चल जाएगा, उससे आगे चल जाएगा। 2 दिन बाद इस पंछी में से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। वही बदबू हवा में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगी, सांस के जरिए अंदर जाएगी तो बीमारी फैलेगी। तो मैंने उस 2011 से पहले मैंने कभी ऐसी पंछियों के एम्बुलेंस के बारे में कभी नहीं सुना था। ह्यूमन्स के बारे में सुना था, डॉग्स वगैरह के जानवरों के बारे में सुना, लेकिन पंछियों की मैंने अभी तक कोई ऐसी एम्बुलेंस नहीं सुनी थी ना देखी थी। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये छोटे पंछी हैं, इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं फिर वहाँ पर जो दोनों कबूतरों को लेकर मैंने वहाँ पर जो पार्क था, ग्राउंड था, जहाँ पर मैस थी वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर गया। उनसे मैंने एक कोई खोदने वाला खुरचना सा लिया, तो मैंने वहाँ पर खड्डा करके उनको दबा दिया ताकि जो उनकी बदबू है हवा में ना फैल सके। तो फिर मैं 4 दिन वहीं फिरोजपुर रहा। तो आकर फिर मैं सारी रात मैं वहाँ सो नहीं पाया। 4 दिन भी क्या करूँ मैं इनके लिए। जब मैं जैसे भी चंडीगढ़ में आया, जब 4 दिन बाद, तो फिर मैंने सोचा यार एक एक को मैं कैसे बताऊँगा, इतना लंबा प्रोसीजर जो है कैसे बताऊँगा। तो मैंने इश्तिहार छपवाए स्कूलों के बाहर बच्चों को। कोई बच्चे खेलते रहते हैं, कोई पान वाला, सिगरेट वाला, बीड़ी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई ढाबे वाला, उनको मैंने इश्तिहार देने शुरू कर दिए। उस पर मैंने अपील लिख दी, भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, अगर आपको कोई कहीं उड़ता हुआ पंछी, कोई इंजर्ड या मरा हुआ मिलता तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। 2011 से वहाँ से फिर मेरे जो इनके प्रति जो सेवा का भाव था वो शुरू हुआ। तो आप जगह जगह घूमते रहते हैं या स्पेसिफिक एरिया में आप वर्क करते हैं? नहीं, जैसे मैं आता जाता रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ रोड पे कोई ऐसा मरा हुआ तो नहीं मिलता है। कई बार से मिल भी जाते हैं, एक्सीडेंट के होते हैं, चिपके होते हैं। लोग क्या है वहाँ से मुंह पे कपड़ा रख के निकल जाते हैं। मैं उनको भी उठाकर उनका संस्कार करता हूँ प्रॉपर। जो इंजर्ड हो जाता है उसका मैं इलाज करके उनको फ्री करता हूँ 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। अगर ज़्यादा इंजर्ड होता है तो मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा के वहाँ एडमिट करवा देता हूँ सर। तो क्या आपको सरकार की ओर से भी सहायता मिलती है, प्रशासन की ओर से कोई सहायता अब तक मिली है इस मामले को लेकर? नहीं सर, मुझे सिर्फ स्टेट अवार्ड मिला है, ऐसी कोई मुझे, मैं एनिमल हस्बेंड्री में हूँ। इसी डिपार्टमेंट ने मेरी सेवा को देते हुए मुझे एनिमल अटेंडेंट के तौर पे मुझे 2016 में मुझे सर्विस दी है डीसी रेट पे। जी। तो आप और क्या चाहते हैं, लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ताकि लोग, जिस तरीके से आप सेवा में जुटे हुए हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पंछी जो है लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण का एक मित्र है, आप क्या मानते हैं? नहीं सर, देखो जैसे हम, अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, अगर पंछी नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं होगा, पर्यावरण नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। इसलिए हमें जो, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई जानवर है, कोई पंछी है, कोई इंसान है, हमें उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानना चाहिए। वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। 2011 से मैं अब तक 1300 के करीब मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूँ और 1200 साढ़े 1200 के करीब मैं इनको आज़ाद कर चुका हूँ इनका ट्रीटमेंट करके। जिस वजह से मुझे 2016 में स्टेट अवार्ड से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे 26 जनवरी को अवार्ड दिया था और 2015 में मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड्स में रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद मेरे पास अब तक 70 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास, जिसमें 7 नेशनल और 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। 200 बुक्स में मेरा नाम रजिस्टर्ड है और
200 के करीब एक्स्ट्रा अवार्ड्स मेरे पास हैं। और हर साल 5 साल से मैं लगातार, जैसे हम अपने रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए, कोई जैसे कि डेथ हो जाती है, कोई अपने धर्म के हिसाब से कोई पाठ करवाता है, कोई कीर्तन कराता है, कोई हवन करवाता है, मैं भी इनको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। और हर साल मैं इन पंडित बुला के मंदिर से इनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाता हूँ। मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, अगर कोई परिंदा उन्हें घायल मिलता है तो फर्स्ट एड के तौर पर आप किस तरीके का ट्रीटमेंट पक्षियों को देते हैं? क्या कुछ मेडिकल जो सामान है उसकी नीड रहती है, अगर दर्शकों को हम बताना चाहें तो? हाँ, जैसे मान लो कोई चोट वगैरह लगती है तो पाउडर आता है नेगा सेंट, और एक स्प्रे आता है टोपी केयर। वो आप उसको उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब उसको अगर जख्म छोटा थोड़ा बहुत है तो वो 2-3 दिन में सूख के ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप चैनल के थ्रू, जो भी मेरा नंबर फ्लैश होगा। आप यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी प्रिंस मेहरा बर्ड एम्बुलेंस के नाम से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा नंबर सेव है। जी। और प्रिंस जी, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार अब मैं देख रहा हूँ आपकी इस ई एम्बुलेंस पर बहुत ज़्यादा स्टिकर लगे हुए हैं, किस तरीके के लगे हुए हैं? क्या ये कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हुए हैं? ये वही जो मैंने बताया, 70 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरी। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जितने लग सकते हैं मैं उतने ही स्टिकर मैंने चिपका रखे हैं सर। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर प्रिंस, जो लगातार अपनी जन सेवा में जुटे हुए हैं, लगातार जो पक्षियों हैं उनकी सेवा में प्रयासरत है, और लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, संभव कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल परिंदे हैं उनका इलाज कर सके, और जो बाकी मृत परिंदे हैं उनको कहीं सेफ जगह पर ये दफनाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो इन्होंने टास्क लिया उसको पूरे तरीके से निभाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन कुलजिंदर के साथ विवेक शर्मा, चंडीगढ़।